Brought to you by Haier, world's #1 home appliances brand. इंडियन क्रिकेट से कल एक खबर आई थी कि मतलब जो इंडियन क्रिकेट चलाने वाली जो कमेटी है या बोर्ड है, बोर्ड ने कुछ बड़े एक्शन लिए थे और मैनेजमेंट से 3 लोगों को बाहर निकालने की बात आई थी। वो कल की खबर थी और एक्शन कैसे लिया गया वो पता नहीं, मतलब वो सब सूत्रों के हवाले से आया। आज एक और खबर आई है, वो भी कुछ सूत्रों के हवाले से ही है। अच्छा, क्या खबर है बताइए। खबर यह है कि कल आपने जान लिया कि भाई अभिषेक नायर अब नहीं रहेंगे टीम इंडिया के कोचिंग स्टाफ में। उसके अलावा 2 नाम और थे, सोहम देसाई और क्या कहते हैं तीसरा नाम थे अपने टी दिलीप। तो अब पता पहले से ये हुई कि चर्चा कि बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया, पर किसने एक्शन लिया, किसकी रजामंदी पे, किसके रिकमेंडेशन पे, ये बात नहीं आई थी। अब आज जो जानकारी आई है कि हम लोग कल दिन भर ये बोलते रहे कि गौतम गंभीर के करीबी पे कार्रवाई हो गई। अब आज वाली जो जानकारी है कि करीबियों पर, हाँ, करीबियों पे कार्रवाई हो गई। अब आज जो जानकारी है उसके हिसाब से है कि उस करीबी को बाहर जब निकाला जा रहा था उसमें गौतम गंभीर ने भी कुछ विरोध नहीं किया। मतलब उनका से था या नहीं था, रजामंदी थी एक किस्म की। कई बार चुप्पी रजामंदी होती है, तो ये कहा गया कि गौतम गंभीर ने विरोध नहीं किया। जो सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से, उसमें बताया गया कि जब अभिषेक नायर को निकालने की बात की गई कि अभिषेक नायर का क्या रोल है, आगे क्या करना है, तो अगर हम उनका रोल देखते नहीं हैं, खास करके जब इस साल जनवरी में बैटिंग कोच के अपॉइंटमेंट के बाद कि अब क्या किया जाए, तो उस हिसाब से तय नहीं हो पा रहा था कि उनका क्या रोल डिफाइन किया जाए, क्योंकि वो भी असिस्टेंट कोच हैं, रैंटन डॉस्काटे भी असिस्टेंट कोच हैं, तो कितने असिस्टेंट कोच रहेंगे टीम में। तो फिर कि उनका कोई रोल डिफाइन नहीं हो रहा, तो मुझे एक उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने की बात, जून में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना तो नहीं रिन्यू करने की बात आई। तो ऐसा मान के हम और आप अब तक इस मुगालते में थे कि गौतम गंभीर इसका विरोध कर रहे होंगे, क्योंकि वो उनके आदमी है, केकेआर से उनको पहले काम कर चुके हैं, साथ में काम कर सकते। नहीं, देखिए आप, ये बहुत क्लियर है, आप पहले साथ काम कर चुके हैं। अभी हम लोग पूरे साल यही बोलते रहे गौतम गंभीर अपने आदमी लेकर आए हैं, अपने मन का कोचिंग स्टाफ लेकर आए हैं, तो उस हिसाब से हम बोले कि उनके मन के कोचिंग स्टाफ का एक स्टाफ अब उनको नहीं भा रहा है, ऐसा लगता है। मैं ये भी सूत्रों के हवाले से, ऐसा मैं भरोसे के साथ नहीं कह सकता हूँ, पर ऐसा लगता है कि नहीं भाता है, तो उसमें रजामंदी उनकी भी रही। तो ये जानकारी है सर कि अभिषेक नायर गए। बाकी 2 टी दिलीप वाला था कि टी दिलीप लंबे समय से थे टीम के साथ, 2-2.5 साल हो गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना जरूरी नहीं चाह रहा। वही है कि कल भी हम लोगों ने जब ये डिस्कस किया तो हमने यही बात कही थी, देयर वर टू मेनी कोचिंग स्टाफ देन मोर देन रिक्वायरमेंट, जरूरत से ज्यादा स्टाफ थे वहाँ पे, और उस पर कार्रवाई है और कुछ संदेश भी है। हालांकि कुछ अंदर खाने में कुछ और आरोप भी हैं, कुछ क्रिकेटरों पे आरोप लगे थे कि बीजीटी टूर के दौरान कई जानकारियां लीक हुई। अब कई लोग उससे भी जोड़ के इसको देख रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे और कुछ कथित पत्रकार भी ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ये भी है। इस पे ज़्यादा जानकारी हमारे में तो सुकान देंगे। हाँ सुकान, मतलब बताओ और क्या। अब जैसे टी दिलीप का नाम आ रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब दिलीप थे राहुल के टेन्योर में तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहे होंगे, यहाँ पे गंभीर के साथ वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे, क्योंकि और उनका जो री अपॉइंटमेंट होता है वो उस वजह से भी हो रहा है कि जब हम देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के दौरान वो मेडल वाली सेरेमनी जो 2023 से शुरू हुई थी, वो मतलब ऐसे देखिए, टी दिलीप को अगर क्रेडिट देना है, ठीक है, तो आप लोग सबको बोलते हैं कि क्रिकेट फाइनल किसने जीता है, सूर्य कुमार यादव ने। किस चीज के दम पे जीता है, फील्डिंग के दम पे, कैच के दम। तो फील्डिंग का कोच कौन था, तो क्रेडिट तो देना पड़ेगा ना दिलीप साहब को कि भैया प्रैक्टिस करवाई होगी, ढंग की प्रैक्टिस करवाई हो। लेकिन हाँ, अंदर ये मतलब चल क्या रहा है ये सब। एक्चुअली देखिए, अगर आप टी दिलीप का पूरा कार्यकाल देखिएगा ना, तो रैंटन डॉस्काटे का जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो दरअसल हुआ था फील्डिंग कोच के लिए। अब लेकिन फील्डिंग कोच टीम में ऑलरेडी था। अब फील्डिंग कोच टीम में अब एक ही होते हैं ना, तो अब 2 कैसे हो जाते, तो एक बना दिया गया असिस्टेंट कोच, ठीक है। और अब दूसरी बात ये थी कि बैटिंग कोच कौन बनेगा, विक्रम राठौर थे जिस समय द्रविड़ का कार्यकाल था। अब इनका आकर के अपॉइंटमेंट तो होना था बैटिंग कोच के तौर पे, लेकिन अभिषेक नायर को बैटिंग कोच कितने टीम के जो सीनियर मेंबर्स वो एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अंततः डिसाइड हुआ कि कुछ एक मैच खेले ना वो शायद। एक मिनट, ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि क्या कोई, आप सचिन तेंदुलकर के सामने किसको बैटिंग कोच बनाइएगा, विराट कोहली के बराबर कैलिबर का, तो सचिन तेंदुलकर को ही बैटिंग कोच बनाना चाहिए ना उस हिसाब से। देखिए टेक्निकल, ये मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके बराबर वो खेला हो या आपके बराबर रन बनाए तभी वो आपका कोच हो सकता है। टेक्निकली आप कहाँ गलत कर रहे हैं। जैसे
आज के बहुत सिंपल सीधी बात है कि आप दिनेश कार्तिक को कमेंट्री के दौरान सुनिए, वो शॉट सिलेक्शन किस तरह से हवा, उनको जो उनके लगेगा कि टेक्निकली ये बंदा बैटिंग को कितना जानता, तो क्या वो कोच के तौर पर नहीं परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल करेंगे, तभी तो आरसीबी वाले में बैठे हुए हैं। मतलब वो तो वाली चीज़ है ना कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ वो बताओगे, एज कोच आप मुझे बैटिंग करना सिखाओगे नहीं है ना। केकेआर के लिए, केकेआर को उन्होंने चैंपियन बनाया, अब पूरी टीम जो केकेआर चैंपियन बनी उसमें श्रेय जब जाता है वहाँ पे गौतम गंभीर को, तो उनकी टीम को भी जाता है कि भाई जो इनके जो कोचिंग स्टाफ थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ मतलब नया करके दिखाया है। अब इसी कारण से ये अपॉइंटमेंट हुई थी। लेकिन आईपीएल मैट्रिक नहीं है ना। सब कुछ सही चल रहा था, मामला गड़बड़ाया कहाँ? आप घर पे हारे 3 न्यूजीलैंड से मैच, श्रीलंका जाके हारे, श्रीलंका जाके हारे, तो वो उस समय तो पहला टूर था, ठीक है, उसमें तो कुछ उतना ये नहीं, वनडे था। और पूरी जब आप टेस्ट में हारते हो ना, और वो भी आप ऐसे नहीं हारे हो, अब ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड से जो हार थी ना, वो आपको ज़्यादा दुखी है, बीजीटी से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड से हार जो है वो आपके इतिहास में आज तक आपने 3 मैच की सीरीज कभी क्लीन स्वीप नहीं हारी है किसी से भी। उरूर की बहुत घातक गेंदबाजी है। हाँ, मतलब उरूर की, उसके बाद सेंटनर, फिर उसके बाद अंत में एजाज पटेल। बट जो ओवरऑल हुआ उस पूरे दौर में, तो न्यूजीलैंड से आप हार गए, फिर उसके बाद बीजीटी में गए, वहाँ भी वही हाल है। आप पहला मैच तो जीत गए, उसके बाद 4 मैच आप हालत आपकी खराब ही थी। आप भले ही 3 मैच हारे हों, लेकिन जो एक मैच बारिश ने बचा लिया है आपको, ब्रिस्बेन वाला, नहीं तो वो भी 4-1 होता। कुल मिला के वो परफॉर्मेंस का ये नतीजा है कि जो अब हो रहा है ना, बात ये है ना, सिंपल ये हम लोगों को सीधे सीधे देखने से समझ में आ रहा है। कुछ खबरें सूत्रों के हवाले से भी है, कुछ लोग कहते हैं सूत्रों के हवाले से ये भी है कि उनकी नज़दीकियां, उनके सीनियर प्लेयर से रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया गया है कि क्या वो सबसे वैसा ही बिहेव, मतलब उनका क्या रोल हर क्रिकेटर के साथ वैसा ही रहा है। शायद इसमें लेकर कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स थे टीम के बाकी मेंबर्स से। मतलब जो जानकारियां छन के ये भी आ रही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गौतम गंभीर से इस बारे में बात की गई, इस बारे में टीम के बाकी प्लेयर्स से भी फीडबैक लिया गया कि अभिषेक नायर आपको किस तरह से मदद इनपुट दे रहे हैं। तो उस इनपुट पे जो खिलाड़ियों का इनपुट मिला, तो उसका ये आउटपुट हुआ कि अभिषेक नायर का कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि विराट कोहली से भी कुछ रिफ्ट हुई थी उनके बीच में। देखिए, रिफ्ट वाली बातें तो जब तक कोई स्पष्ट कोई नहीं कहे तो कहना। बीजीटी में तो जो हो रहा ठीक था ना, वो तो मतलब आप समझ लीजिए, मतलब ये भी सूत्रों के वाले थे। मतलब बीजीटी में आप याद करो कि खबरें क्या क्या आई थी, अगर आपको याद हो, जो बहुत जो मतलब जो चर्चा में रही खबरें, उनमें एक था ये कि अभिषेक नायर का भी रोल आ रहा था कि लीकेज में, खबरों की लीकेज में। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है कि क्या लीक हुआ नहीं हुआ, और उसमें कई लोगों का नाम आया था, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। मिस्टर फिक्सिट वगैरह, हाँ, बहुत मिस्टर फिक्सिट, आपको याद है ना वो चीज़, वो पूरे घटनाक्रम, उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे अभिषेक नायर के रोल को बार बार सवाल के घेरे में आ रहे थे। और ये चीज़ जो गंभीर से जो बात आई है, मुझे लगता है कि ये गंभीर के बीच और इनके बीच जो गड़बड़ हुई है वो वही बीजीटी में हुई है। और जो भी उनके जो नज़दीकियाँ थी, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ कुछ ज़्यादा ही करीबी पाए गए थे। अब रोहित शर्मा को उसमें पीआर वर्क को लेकर के कई चीज़ें चर्चा में आई थी कि पीआर और ये वो, और वो सब भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि कोच चाहता है आपकी टीम को भाई बैलेंस बना करके रखें। अब उसमें कोई स्पेशल प्लेयर या कोई एक प्लेयर पे फोकस हो जाए, या फिर पूरी टीम, अब एट द एंड ऑफ द डे उसको तो रिजल्ट देना है भाई, वो कहाँ से देंगे रिजल्ट? तो वो चीज़ मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। आखिरी सवाल, मतलब ये क्या सब बैलेंस बनाने के लिए है क्या? नहीं, वो तो कल भी हमने कहा था कि छटाई है, छटाई है, ट्रिम कर रहे हैं। सम टाइम होता है ना कि एक्स्ट्रा मीट ट्रिम करती है कंपनियां, तो भाई बीसीसीआई भी एक कंपनी है, वो अपना एक्स्ट्रा मीट ट्रिम कर रही है। ठीक है, जीतना और हारना अपनी जगह है, पर कम से कम ये नहीं हो कि हमने गैर ज़रूरी स्टाफ दिए जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिनके रोल डिफाइन नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, यू आर ए ट्रैवलिंग पार्टी, 45 डेज़ के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं, आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उस रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन है कि नहीं है। इसके अलावा हमेशा माना जाता है कि हार की कीमत तो चुकानी पड़ती है हर टीम को। एक हार मंजूर है, दूसरी हार नहीं मंजूर होती है। एक चीज़ में सर, एक सवाल है आपसे इस बारे में कि जो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो कोचेज़ पे जो कार्रवाई हुई है, टीम्स पे तो गाइडलाइन आई थी, तो कहीं कुछ आपको आगे हो सकता है, इंग्लैंड टूर में कुछ दिख सकता है? नहीं, देखो, मैं सिंपल सी बात हूँ कि अपने देश में बड़ा सौभाग्य है कि हम सुपरस्टार को छूते नहीं हैं। किस सुपरस्टार को आपने हटाया? एक सुपरस्टार को हटाने की कोशिश ग्रेग चैपल साहब ने की थी, कहाँ है वो?
कितनी बातें होती हैं उनके टेन्योर की, किस तरह की बातें होती हैं। हाँ, तो बस वही बात है कि अपने देश में क्रिकेटर्स अगर नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको अकोमोडेट किया जाता है, उनके टेंट्रम्स अकोमोडेट किए जाते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। हम और आप किसी और देश में देख रहे होते क्रिकेट और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको तुरंत ड्रॉप कर दिया जाता। आप याद कीजिए ना भाई, पर्थ टेस्ट मैच के बाद पूरी ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के सारे पूर्व क्रिकेटर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, सबको ड्रॉप करने की बात कर रहे थे कि इट्स टाइम यू से गुड बाय। उन्होंने तो वो किस्मत अच्छी की बाउंस बैक करके रन बना लिया, वरना वो लोग के साथ वही हुआ सर। आप देखिए उसके लास्ट मैच में वेबस्टर उसके जगह उनकी जगह खेले हैं, है ना, व्यू वेबस्टर खेले, तो वो एक्शन लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब वो चीज़ें हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि मार्च में क्वालिटी नहीं है या फिर वो परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वो तो जो करंट परफॉर्मेंस था उसके हिसाब से वो एक्शन हुआ था। खैर, टीम के मैनेजमेंट पर जो एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, अभी सब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जो भी है कुछ दिन में ये साफ हो सकता होगा। बाकी इंग्लैंड सीरीज़ से पहले ये खबर आ रही है तो ये बड़ी है, और क्योंकि ये अभी डेवलपिंग है तो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि अगर जो लोग हटते हैं उनकी जगह कौन कौन आता है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, इंडियन टीम को लेकर जो फैसले लिए जा रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, ललन टॉप स्पोर्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद।